प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो दोस्तों। जैसा कि आप हर एक बच्चे को मालूम है कि केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी 2025 की आ चुकी है। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में हम लोग केवीएस में पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि मैथ्स में क्या क्या आप लोगों से पूछा जाने वाला है। आप में से हर एक बच्चे को मालूम है कि केवीएस अब 3 टायर में होने वाला है। टायर 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर आपका टायर 2 होगा जो मेन से एक तरीके का, और लास्ट स्टेज आपकी जो टायर 3 है दैट इज योर इंटरव्यू पार्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि टायर 2 और इंटरव्यू को मिलाकर आपके मार्क्स ऐड हो रहे हैं। 85% आपका जो होगा वो टायर 2 में से लिया जाएगा, और जो 15% है वो बाकी का आपके इंटरव्यू में से होगा। ठीक है, तो केवीएस अगर हम टीजीटी और की मैथ्स की सिलेबस की बात करते हैं जो आपका ऑप्शनल है, आपको मालूम है इसमें 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस में से एक टिक करना है, और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन वो आपके कैसे हैं बेटा, वो सब्जेक्टिव है जिनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए तो पहला टॉपिक आपके केवीएस में दे रखा है रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स के बारे में आपको सारी चीजें पता करनी है। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, उनको प्रूविंग भी है। ठीक है, डेसिमल्स में आपको खुद पढ़ना है पूरा कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने हैं सारे के सारे की, पावर में कब ऐड होता है, कब माइनस होता है, कब डिवाइड होना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। प्लस रेशनलाइजेशन आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको रियल नंबर्स में इन शॉर्ट जिसे मैथ्स की बेसिक कहा जाता है वो पूरा का पूरा आपको रियल नंबर्स में कंप्लीट पढ़ना है। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सर्ट्स और इंडाइसिस हो गया, सब कुछ पूछा जा रहा है रियल नंबर्स में। डन, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सेकंड टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल, जिसमें आप लोग पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स आपको पता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल है। ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। इनके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब पढ़ने हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, सब कुछ पढ़ना है। आइडेंटिटीज पढ़नी है आपको सारी, जितनी भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर करते हैं, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बेटा आपका पेपर है सब्जेक्टिव। जो बाकी के जो 10 क्वेश्चंस है ना उनमें वो कुछ भी पूछेगा यहां से आपको। क्लियर है, बात समझ आ रही है। अगला टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो आप मैट्रिक्स आपको पूरा पढ़ना है, वेक्टर वाला पार्ट आपको आना चाहिए। R1 R2 R3 जो हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें मैट्रिक्स में आने वाली हैं, यानी कि कैलकुलस भी आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। डन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। आप जानते हैं ax + by + c कब इंटरसेक्टिंग होंगी, ये कब पैरेलल होंगी, कब इसके रूट्स जो है वो 0 होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन को आपको पढ़ना है विद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में, जैसे हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर है, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सारा डिटेल में पढ़ना है। जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, लाइन के क्वेश्चन पढ़ लिए, तो फिर क्वाड्रेटिक भी आपके सामने आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में भी आपको सारी चीजें पढ़नी है कि क्या रिलेशन होता है कोएफिशिएंट में, जीरोस में क्या रिलेशन होता है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब फॉर्म होती है, रिलेशनशिप क्या होते हैं बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, डी बराबर क्या होता है जो आप जानते हैं b² - 4ac हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक आपको पूरा डिटेल में बेसिक से अच्छे लेवल तक कंप्लीट करना है। ठीक है, एपी पूरी की पूरी आपके एग्जाम में आई गई है, यहां पर जीपी नहीं मेंशन की गई है, याद रखिएगा। सिर्फ ये बोला गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जिसमें आप nth टर्म निकालते हो, सम निकालते हो, है ना, ये सारी चीजें जो आप करते हैं ये आप लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। बात समझ में आ रही है। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के पढ़ने, नोटेशंस पढ़ने, कोऑर्डिनेट प्लेन्स पढ़ने, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनता है, एरिया फॉर्मूले पढ़ने, ये सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स भी देखने हैं। क्लियर है, तो क्वाड्रेटिक हो गया, अर्थमेटिक हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छा सिलेबस आपका पूरा है। ज्योमेट्री और मैंसुरेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप अर्थमेटिक वाले एडवांस वाले पार्ट में अगर आप आएंगे तो जो 2 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं वो है बेटा ज्योमेट्री एंड मैंसुरेशन। डिटेल में हर एक चीज के बारे में बोला गया। ज्योमेट्री में प्रॉपर लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना है, ट्रायंगल्स पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है, यानी कि हर एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी से लेकर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है इन सब चीजों को। ये बात याद रखना। यानी कि अगर आपको केवीएस एनवीएस में भर्ती चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आप हल्के में नहीं ले सकते मैथ्स को। बात समझ आ रही है। पूरा का इन शॉर्ट पूरा ही पूरा मैथ्स आपको दे दिया इसने। क्लियर है। अगला टॉपिक आपका पूरा सर्कल, ये बता रहा हूं ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लाइंस एंड एंगल्स हो गया, फिर ट्रायंगल पढ़ना है, फिर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है, फिर सर्कल्स पढ़ना है। सर्कल्स में सारी चीजें पढ़नी है। रेडियस आपका हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड्स हो गए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कब कौन सा एंगल फॉर्म होता है, क्या रिलेशंस होते हैं एंगल्स में, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है इसके अंदर। क्लियर है। एंगल्स सबटेंड, इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन, ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या प्रॉपर्टीज है, टेंजेंट वगैरह सब आपको देखना है। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हम मेंसुरेशन का नाम देते हैं।
मेंसुरेशन में आपको सारे पढ़ने हैं, स्फीयर्स का हो गया, 3D 2D दोनों का पढ़ना है। 2D शेप्स जैसे आप जानते हैं सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये 2D शेप्स हैं। 3D में आते हैं अगर हम लोग तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, यहां पर देखिए बाकायदा बोला भी गया हीरोन्स फॉर्मूला वाला ट्रायंगल का। क्वाड्रिलेटरल हो गया, 3D शेप सारी है ना, जैसे देखो क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर सब पढ़ना है, सिलेंडर वगैरह सब। उसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स पार्ट, जिसमें आप ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, ये सब हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन दे दे और डाटा देके आपसे बोला जाए कि आप बताइए इसका हिस्टोग्राम कैसा होगा, या हिस्टोग्राम देके आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाए। ऐसे स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आती है, आपको मालूम है क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या बेसिक लॉज हैं, क्या होता है ये आपका प्रोबेबिलिटी, कैसे आप निकालते हो। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं बेटा तो इसका मतलब आपको पी एंड सी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि प्रोबेबिलिटी से इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पी एंड सी जिस बच्चे को नहीं आता, पी एंड सी का मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे आप हिंदी में क्रमचय और संचय कहते हैं, वहां की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, कंफर्म है ये। ठीक है, अगला ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से बोला है। ट्रिग्नोमेट्री और जितनी भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज मतलब जिनका रिजल्ट फिक्स होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि जितनी भी ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बेसिक फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री में, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में ये हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली तीन ही एंगल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीनों एंगल्स पर आपको कमांड होनी चाहिए, यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सबके इन तीनों की वैल्यूज आपको दिमाग में होनी चाहिए। और इसमें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें यूट्यूब पर होंगी, टेंशन मत लो आप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा। पूरा का पूरा कैलकुलस आपके में पूछा जाएगा, कैलकुलस पूरा आएगा बेटा, जिसमें अगर हम बात करें सेट आएगा, फंक्शंस आएगा, बात समझ आ रही है, लॉग आएगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी होगी, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सब पूछा जाएगा, पूरा का पूरा कैलकुलस। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो 9th एंड 10th वाले टीचर के लिए 11th एंड 12th का मैथ्स भी आना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट इनइक्वालिटीज पूछी जाएंगी, बेसिकली जो एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज होती हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना आना चाहिए आपको, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्लियर है कि नहीं। आपका अगला पूछा जाएगा कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है, और ये दूसरे की इनइक्वालिटी क्या है। ये सारे बेसिक से चीजें हैं जो आपको हर एक चीज को क्लियरली आपको देखना पड़ेगा, इन शॉर्ट से लेकर पूरा का पूरा एडवांस पार्ट तक। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में जल्दी से बताऊं, ये आपके टॉपिक्स है, रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, मैट्रिक्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, अर्थमेटिक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, ज्योमेट्री पूरा है, लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल सब है। इसके बाद मेंसुरेशन में एरिया हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, स्टैट आ गया, प्रोब आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, आइडेंटिटीज आ गई ट्रिग्नोमेट्री की, क्लियर है, हाइट एंड डिस्टेंस, कैलकुलस और इनइक्वालिटीज। ये पूरा का पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस है, जो कि कम नहीं है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़े रहिए। सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पर हर चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा, फ्रॉम बेसिक से हर एक एडवांस लेवल तक। आपको मजा आने वाला है, पूरी की पूरी चीज आपके हाथ में होगी, आप बस प्रॉपर नोट्स बनाकर रखिए और टीचिंग परीक्षा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है टीचिंग परीक्षा का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है ऐप पर ऑलरेडी, आप वहां से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप पेड में भी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पर मैं आपको ये सारी चीजें कराऊंगा इन शॉर्ट टू पूरा का पूरा डिटेल में। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और डेली क्लास में ज्वाइन करिएगा मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स की क्लास कब होने वाली है मैं आपको जल्दी बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम है टीचिंग परीक्षा पर मैथ्स की क्लास का वो होता है 12 बजे से। ठीक है बेटा, तो आप लोग भले ही पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी का भी पूरा कराऊंगा मैं, प्लस टीजीटी, दोनों पीआरटी और टीजीटी आपको टीचिंग परीक्षा पर पूरा मिलेगा मैथ्स के लिए। ठीक है, तो सारे बच्चे जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट के लिए, अभी इन्होंने एग्जामिनेशन डेट के बारे में कुछ नहीं फाइनल किया है कि कब आपका पेपर है। मैं ये कह रहा हूं अभी ना करे तो बढ़िया है, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि जब एग्जाम डेट पता लग जाती है तो बच्चा और भी ज्यादा फास्ट करता है चीजों को, यानी कि वो नर्वस हो जाता है, उसके माइंड में रहता है पेपर आने वाला है, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये अभी आपके पास पूरा फ्री टाइम है, जिसमें आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर। ऐसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको जल्दी मिलेंगे फिर हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।